स्वागत है दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल दी मैथ पॉइंट पे। आइए दोस्त, मैथ का टॉप 10 सीरीज हम लेकर चले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखे होंगे, हम प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन करेंगे, वो भी किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप जो है अवश्य चैनल पर बने रहिएगा, ताकि आगामी जो भी एग्जाम है, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय हो या ग्रेजुएशन लेवल हो सीजीएल वाला, या एईडीओ का एग्जाम हो बिहार में, या बिहार बीपीएससी में हो, जो भी एग्जाम होगा बिहार का, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। क्योंकि हम जो है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं और प्रत्येक दिन हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप लोग की डिमांड होगा कि नहीं आगे और ज़्यादा क्वेश्चन किया जाए, तो हम 20 क्वेश्चन प्रत्येक रोज देखेंगे। आइए पहले हम शुरू करते हैं 10 क्वेश्चन की सीरीज। आप कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा आपको लग रहा है, और आपको कुछ सीखने को यदि मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि 2 टकक 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं, तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टककों की आवश्यकता होगी। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है बिहार एसएससी में। जैसा कि हमने बताया है कि जो भी क्वेश्चन हम लिए हैं सभी पीवाईक्यू है। तो इसको बनाने के लिए हम जो है यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक याद रखेंगे, और हम कोई अलग से ट्रिक नहीं लिखाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के जो हम हल करवाएंगे उसी जगह हम आपको क्वेश्चन का ट्रिक प्रोसेस सभी बताते चलेंगे। क्योंकि देखिए, मैथ समझने की चीज़ है, इसे रटने की चीज़ नहीं समझिए। तो यहाँ पर हम एक MDH एक मसाला देखे होंगे जो कि हम लोग खाते थे। तो MDH/W1 बराबर MDH/W2, ये याद करिएगा और तुरंत याद आपको हो जाएगा। क्योंकि MDH मसाला आप लोग जानते होंगे। M से क्या होता है मेन, D से होता है डे, S से होता है आवर घंटा, और W1 तो जानबे करते हैं कि वर्क होता है, W2 मतलब वर्क 2 होगा। जो चीज रहेगा वही चीज लगाना है। यहाँ पर कहा जा रहा है 2 टकक, तो 2 टकक मतलब 2 मेन है, 2 पृष्ठ, 5 मिनट में 2 पृष्ठ, समय 5 मिनट, काम कितना है 2 कर रहा है। 10 मिनट में 20 पेज टाइप करना है, तो कहा गया है M कितना होगा, तो M गुने 10 मिनट में 20 पेज टाइप करना है, हो गया। इसको काटिएगा, 10 से 2 बार में खत्म हो जाएगा, और ये काटिएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। यानी M बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। कितनी आवश्यकता होगी टककों की, 10। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत जो है 4.5 है, तो इन संख्याओं की जोड़ को 3 के वर्ग से विभाजित करने पर क्या आएगा। देखिए, जोड़ 6 संख्याओं का औसत कितना है 4.5 है, यानी 4.5 है। हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जब हमको योग निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, औसत गुने कुल संख्या। तो यहां से लिखिएगा कुल योग 6 गुने 4.5। इसको गुना जब करिएगा तो कितना होगा, 27 होगा। अब कहा जा रहा है कि 3 के वर्ग क्या होगा, यानी 3 स्क्वायर बराबर 9 होगा। इसी 9 से इसको भाग दिया जाए तो क्या होगा, 9 तिया 27। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। आज का आगे का क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर जो है 1365 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है तथा शेषफल 5 आता है। छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखिए, बेहद क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है 2 संख्याओं का अंतर। हम मानते हैं कि बड़ी संख्या x तो छोटी संख्या हुआ, इसका अंतर कितना है 1365। कहा जा रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। आपने पढ़े होंगे a बराबर BQ प्लस R। इसका मतलब क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो यहां से कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 15 आता है। मतलब x बराबर y गुने 6 प्लस 15। इसको जब हम और आगे लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 6y प्लस 15। यहाँ पर जो है x का मान आपको पुट करना है, कर दीजिए। x का मान कितना रखिएगा, तो x का मान 6y प्लस 15।
ये वाला माइनस हुआ, ये वाला बराबर 1365। इसको हल करिएगा, 6y में से y जाएगा, 5y प्लस 15 बराबर 1365। इधर ये 15 घट जाएगा तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 1350। इधर से घटेगा क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर माइनस में। अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना बात तो सिखाना है नहीं, क्योंकि ये सब बेसिकली बात है और आप जानते होंगे। y बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 270, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। और हम छोटी संख्या क्या माने थे, y माने थे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, लेकिन अगले 1 मिनट में वह 3 मीटर फिसल जाता है। बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ आपको समय ज्ञात करना है। ये बंदर है, ये गोल खंभे है जिसकी लंबाई 21 मीटर है, इसको चढ़ना है। ये क्या करता है कि 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है। मान लिया जाए 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी है तो ये 6 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, लेकिन अगले मिनट यह क्या करता है कि धीरे धीरे फिसल जाता है। कितना, 3 मीटर, तो 3 मीटर ही चढ़ पाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन के लिए क्या करिए, पहले 1 मिनट में ये 6 मीटर जो चढ़ता है, मान लिया जाए लास्ट फिसलते फिसलते यदि यहाँ आता है तो बाकी जो एक ही बार में ये क्या करेगा, 6 मीटर एक ही बार में 6 मीटर चढ़ जाएगा। तो इसीलिए इस 21 में से पहले 6 को माइनस कर लीजिए, दूरी जो बचेगा वो कितना बच गया, 15 मीटर। पहले काम आप यही करना है, 21 मीटर हो या जो भी रहेगा, पहला जो 1 मिनट में वो चढ़ रहा है उतना आप इससे अंतर कर लीजिए। मतलब अंतर करने के बाद देखिए क्या होगा, 21 माइनस 6 बराबर 15 मीटर। अब इसको 15 मीटर दूरी तय करना है, क्योंकि ये एक छलांग जो मारेगा ना लास्ट में वो एक ही बार में चढ़ जाएगा। ये आप याद रखिएगा कि 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ गया। अब देखिए फर्स्ट बार में क्या करता है, 6 मीटर चढ़ता है, सेकंड बार में 3 मीटर क्या करता है, उतरता है। तो कुल दो बार में यानी 2 मिनट में 3 मीटर ही चढ़ पाता है। या क्या करता है कि 2 मिनट में जो है 2 मिनट में बंदर 3 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर चढ़ता है। और इसको अभी हमको चढ़ाना है कितना, 15 मीटर चढ़ाना है। तो देखिए इधर किससे गुना करेंगे जो 15 मीटर हो जाएगा, तो इधर 5 से गुना करेंगे तो इधर भी 5 से गुना करेंगे, यानी कि 10 मिनट में जो है ये कितना चढ़ेगा, 15 मीटर चढ़ेगा। लेकिन हम क्या बताएं कि एक छलांग मारेगा और डायरेक्ट चढ़ जाएगा, तो यही एक छलांग 6 मीटर दूरी तय करेगा 1 मिनट में, तो यहाँ से 1 मिनट और जुट जाएगा, कुल हो जाएगा कितना, कुल ये हो जाएगा 11 मिनट। और इधर 6 जोड़ देंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 21 मीटर। 21 मीटर दूरी तय करने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो 11 मिनट। इसको देखिए शॉर्ट में आप अब समझिए, ये विस्तार हम समझे। शॉर्ट में आपको क्या करना है, 21 माइनस 6 करके 15 कर लेना है, ठीक है। और 15 को क्या करना है, पहला बार में 6 चढ़ा, दूसरा बार में 3 उतरा, मतलब 3, इस 3 से इसको भाग दे दीजिए, 5 होगा। और इस 5 को 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये देखिए 5 को 2 से इसलिए गुना कर रहे हैं क्योंकि ये 2 बार में दूरी इतना तय करता है। तो 10 हो गया और प्लस 1 ये वाला 11 हो गया। शॉर्टकट में भी आप बना सकते थे, लेकिन बेहतर होगा कि आप इस पर इसको समझिएगा। यदि आप नहीं समझे तो बताइएगा, फिर से हम इस क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग है। देखिए अभी हम आपको बोले थे कि जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे उसका प्रश्न पर ही हम टोटल का टोटल जो है आपको सूत्र और ट्रिक बताते चलेंगे। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो सम संख्या लगातार यदि सम संख्या दिया हुआ हो, ऐसे लिखिएगा प्रथम, ऐसे लिखिएगा प्रथम n सम संख्या का योग। प्रथम n सम संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, प्रथम 25 का रहा है, तो n का मान कितना हो जाएगा 25, और 25 प्लस 1 करेंगे तो 26। इसको गुना करिए, 25 छः के 150 बचेगा 15, 25 दूना 50, 50 और 15 कितना होता है 65, 650, ऑप्शन नंबर ए। बस यहाँ कुछ नहीं करना है, प्रथम n सम संख्याओं का योग याद कर लेना है जो कि n इंटू n प्लस 1 होता है। आ जाइए आगे का क्वेश्चन देखिएगा। आगे का क्वेश्चन 6 नंबर का है कि एक किसान अपनी n गाय के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, ठीक है, दूसरे को
1 चौथाई, तीसरे को 1/5 हिस्सा तथा चौथे को 7 गाय मिलते हैं, तदनुसार n का मान कितना होगा। मतलब उस किसान के पास टोटल कितना गाय था। तो देखिए एक किसान के पास कितना गाय है, n गाय है, 4 बेटे में बांटता है। पहले को कितना मिलता है, आधा मिलता है, झुंड का आधा। तो n गाय का आधा करिएगा तो n/2, ठीक है। दूसरे को 1 चौथाई मिलता है, तो मतलब क्या कि जो दूसरे बेटा है उसको n का 1 चौथाई n/4 मिलता है, और तीसरे का जो है 1/5, मतलब n का 1/5, ऐसे n गुने 1/5 तो हो जाएगा n/5। लीजिए n/5 मिलता है, ठीक है। टोटल को इतना मिलने के बाद चौथे को जो है ये 7 गाय मिलता है, ठीक है। तो चौथे को भी 7 गाय दे दिए, और ये सभी किसके बराबर होगा, मतलब सभी को जब आप जोड़िएगा, कर है सभी को जोड़ने के बाद n, गाय तो इतना ही था, हो गया, n का मान निकालिए, टोटल गाय निकलेगा। यहाँ से देखिए इसके नीचे नहीं कुछ एक है, ये सब का एलसीएम आप जब लीजिएगा तो कितना होगा, 20 होगा। चलिए भिन्न का जोड़ करिए, तो ये 10n, ये 5n, और ये हो जाएगा 4n, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140 बराबर n। देखिए टोटल यहाँ से प्रक्रिया करने के बाद 10, 5, 15, 4, 19 होगा। मतलब क्या, आ जाइए इधर आ जाइए, 19n प्लस 140, और ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक क्रॉस मल्टीपल होगा, तो 20 को n से गुना करेंगे बराबर 20n, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए आप, ये 20n यानी 140 बराबर 20 में से 19 घट जाएगा, 20n माइनस 19n, तो 140 बराबर n। n का मान कितना आ गया, 140। उस किसान के पास कितने गाय था, 140, ठीक है, समझ गए। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। पीछे हम देखे थे कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, यहाँ देखिए प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, सूत्र सिखाने के लिए लिए हैं, लिख लीजिएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n², क्या होता है, n²। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 20, कुछ नहीं करना है, 20 का स्क्वायर बराबर 400 है, तो 400, कहीं पर ऑप्शन 400 नहीं मिल रहा है, 20 का स्क्वायर डायरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। चलिए आज का 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कराए भिन्न 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और 3/8 को उनके मूल्य को अवरोही, देखिए अवरोही और आरोही समझिएगा, क्रम पर व्यक्त करने में कौन सा भिन्न चौथा होगा। पहली बात, अवरोही क्या होता है जानते हैं, अवरोही, अवरोही मतलब कहेगा तो घटते क्रम होगा, और जब आरोही कहेगा तो क्या होगा, बढ़ते क्रम होगा। शब्द पर याद रखिएगा, अवरोही घटते क्रम, आरोही बढ़ते क्रम। यहाँ अवरोही कर रहा है, यही सिखाना था, इसमें बन जाएगा क्वेश्चन, बस अवरोही कर रहा है घटते क्रम में। तो इसको 2-3 तरीका से हम बनाते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका हम बताते हैं आपको, कुछ नहीं करना है। ये सभी के, ये देखिए ऊपर वाला क्या होता है जानते हैं, अंश, नीचे वाला क्या होता है, हर, ये भी सीख लीजिए, अंश, और ये क्या होता है, हर। अंश को 10 से गुना करना है, मतलब सभी में 0 लगा दीजिए, लगा दिए। अब इसको काटते चलिए, देखिए इसको काटेंगे, यहीं पर हम ये क्वेश्चन बनाते हैं, इसको काटेंगे तो 8 होगा, ठीक। अच्छा बताइए 60 भागा 7 करिएगा, 7 8 56, 4 बचेगा, 7 बचे 35, लगभग में 20/9 करिएगा तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2.2 होगा। यहाँ से देखिए 11 × 88, बचेगा कितना, 2, फिर 11 के 11, बाकी 2 अंक में ही कम हो जाएगा, और 8 3 के 24, बचेगा कितना, 6, तो 8 7 56, 3.7। अब देखिएगा यहाँ से कि एक मिला आपको कितना, 8 मिला, दूसरा मिला 8.5 मिला, तीसरा 2.2 मिला, 8.1 मिला, 3.7 मिला। अवरोही मतलब घटते क्रम, घटते मतलब पहले बढ़ते लेंगे और लास्ट में घटते लेंगे, छोटा लेंगे, पहले बड़ा लास्ट में छोटा। तो सबसे बड़ा, इसमें देखिए सबसे बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है, 8.5, ठीक है। उसके बाद 8.1, ये फर्स्ट नंबर का होगा, ये सेकंड नंबर का, उसके बाद हो जाएगा ये थर्ड नंबर का, उसके बाद देखिए ये 4 नंबर का, और ये 5 नंबर का। आपसे पूछा गया क्या, अवरोही क्रम में लिखने पर
भिन्न चौथा कौन सा होगा? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 3.7 मतलब 3/8 ऑप्शन नंबर सी। अवरोही क्रम में जब लिखिएगा तो 3/8 जो होगा वो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, चौथा नंबर पर हो जाएगा। तो बस यही इसमें आपको सीखना था। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आज का 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस अंक को यदि 1 से 9 तक से गुना करे तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा। मतलब ये ऑप्शन से उठाइए, ऐसा कौन सा इसमें संख्या है जिसको 1 से लेकर अगर 9 तक से गुना करेंगे तो गुणनफल का जो अंकों का योग होगा ना, फिर उसी संख्या के बराबर होगा। जैसे देखिए अगर हम लेते हैं 11, तो 11 गुने 1 करिएगा 11, अंक का योग होगा 2। फिर 11 गुने 2 करिएगा तो 22, अंक का योग होगा 4, मतलब ये 2 जुड़ जाएगा। फिर 11 गुने 3 करिएगा तो 33, अंक का योग होगा 6। क्या ये अंक के समान हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसीलिए 11 नहीं होगा। आ जाइए दूसरा लेते हैं हम 9, 9 गुने 1 बराबर 9, इसका अंक 9 हो रहा है। 9 गुने 2 बराबर 18, दोनों को जोड़िएगा देखिए 9 होगा। 9 गुने 3 बराबर 27, इसको जोड़िएगा तो 7 और 2 9 होगा। 9 गुने 4 बराबर कितना? 36, इसको जोड़िएगा तो 9 होगा। मतलब कहा जा रहा है कि प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा। देखिए बराबर हो रहा है 9 9 9 9 9 9, अंक का योग क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। जब यहाँ मिल गया तो आगे तो देखना ही नहीं है, 100% यही आंसर होगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसी क्वेश्चन के साथ आज का जो है सेशन समाप्त करेंगे। और आशा करते हैं कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कुछ सीख मिलेगा तो दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कहा जा रहा है कि 4 अभाज्य संख्या आरोही, यहाँ गलत लिखा है, आरोही होगा, आरोही लिखा गया था, आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम 3 का गुणनफल 385 एवं अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखा जाता है। मान लेते हैं कि पहला संख्या ए, दूसरा संख्या बी, तीसरा संख्या सी, चौथा संख्या डी है। कहा जा रहा है कि प्रथम 3 का गुणनफल मतलब ए गुने बी गुने सी, इसका गुणनफल कितना है? 385। और अंतिम 3 का गुणनफल, इसको कुछ नहीं करिए, अंतिम 3 मतलब बी गुने सी गुने डी, इसका गुणनफल 1001। यहाँ से काट दीजिए, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म। देखिए किस संख्या से कटेगा? तो देखने में तो ये लग रहा है कि पहले 11 से कटेगा, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 11 से काटिएगा, 11 9 99, 11 के 11। अब भी देखिए किसी संख्या से कट रहा है, बिल्कुल कटेगा। किस संख्या से? तो ये कट जाएगा आपको 7 से, 7 पचे 35, और ये 7 के साथ 7 21। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम संख्या क्या होगा? तो प्रथम संख्या ए बचा है और ए का मान यहाँ 5 आ रहा है। ए का मान कितना? 5 आ रहा है। यहाँ से देखिए डी का मान कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। अगर आपसे कोई भी संख्या पूछ देता तो मिल जाता, क्योंकि 4 आरोही क्रम में लिया गया है। तो अगर हम प्रथम संख्या मान लेते हैं कि ए बराबर अगर 5 है तो बी बराबर क्या होगा? 5 के बाद 7 ही है, ऐसा जो अभाज्य संख्या है। फिर सी बराबर क्या होगा? तो 11 होगा, और डी बराबर क्या होगा? 13 होगा। देख लीजिए 5 7 और 11, जब इसको गुना करिएगा तो 385 होगा, और जब 7 11 और 13 इसको गुना करिएगा तो 1001 होगा। तो आपसे पूछा गया था प्रथम संख्या 5 होगा, अंतिम संख्या 13 होगा, जो भी पूछता मिल जाता। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि सीखने को मिला होगा तो अवश्य इस चैनल से बने रहिएगा। आपका जो भी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम इस सेशन को कंटिन्यू रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।